बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के, आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। तबक़े शाफिया की इमदाद का सवाल है बाबा। ये कॉलम 11 मार्च सन 2000 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। 5 मार्च को पाकिस्तान एमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप के मैच के आखिरी दिन तकसीम इनामात की तकरीब ताबा ताबा रोशन रोशन कराची गोल्फ क्लब में मुनक़िद हुई, जहां पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज़ मुशर्रफ मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर दूसरे मौज़ूद शुरका और मुक़र्रिरीन में पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद तारिक और कराची गोल्फ क्लब के सदर वाइस एडमिरल S.A. बाकिर शामिल थे। तकसीम इनामात की तकरीब से पहले जनरल मुशर्रफ ने खुद भी खेल में हिस्सा लिया। उन्होंने पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन और कराची गोल्फ क्लब दोनों के लिए 5-5 लाख रुपयों के अतिये का ऐलान किया। ये सरकारी एहतियात भी खूब चीज़ होते हैं। इसका असूल ये है कि जब तक कोई शख्स इख्तियार में है जितना चाहे अतिया दे दे, जब इख्तियार से अलहदा हो जाए तो एहतसाबी इदारों में अपनी अतियात की तकसीम के बुनियाद पर मुकदमात भुगते, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए वो रकम अपनी जेब से हुकूमत को वापस भी कर दे। बहरहाल ये एहतियात खेलों की एक फेडरेशन और एक क्लब के लिए थे। दरअसल गोल्फ और कोर 5 इस तरह बाहम मुत्तसिल हैं जिस तरह कल्ब और कल्ब। जब बात कल्ब के मैदान की होगी तो वो कल्ब के मैदान की तरफ रुजू करेगा। लेकिन एक अजीब बात यह हुई कि इस वारदात कल्बी कल्ब से बढ़कर अफराद पर भी अंदाज हो गई। यानी पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद तारिक की दरख्वास्त पर चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि हुकूमत गोल्फ के साजो सामान की दरामद पर कस्टम ड्यूटी माफ़ करने की तजवीज़ पर गौर करेगी। मैंने अपने दोस्त इसरार भाई से इस तजवीज़ पर बात की और उनसे पूछा कि इस मुल्क में खेल तो बहुत से पाए जाते हैं, मगर उन खेलों में से किसी खेल के साजो सामान की दरामद पर जो कस्टम ड्यूटी होती है वो तो देनी होती है। सिर्फ ये गोल्फ में ऐसी क्या ख़ास बात है कि इसे मुस्तस्ना कर दिया जाए। इसरार भाई ने कहा, तुम्हारा सवाल बहुत ही खिलाफ अक्ल है। बंदे खुदा, पाकिस्तान में सारे खेल यानी हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट तो हमाशुबा सभी खेलते हैं। बस गोल्फ ही एक ऐसा खेल है जिसे सिविल और फौजी ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान समेत मुल्क का सिर्फ दौलतमंद तरीन तबका ही खेलता है। लिहाजा पहली बात तो ये कि इसके लिए खेल का मैदान कई किलोमीटर का होता है। फिर इसमें गढ़े गढ़ी, ऊंचाई नीचाई और दूसरे दानों और अफराद का पानी रोककर हरे भरे लॉन बनाए जाते हैं। खिलाड़ी ने एक गेंद को छड़ी से मार दिया, फिर चौथाई किलोमीटर टहलते हुए चले गए, वहाँ फिर इसी तरह एक हाथ मारकर गेंद आगे बढ़ा दी। मशहूर है कि ज़माने कदीम में दिल्ली के बादशाहों को असली खिलाने के लिए अतिब्बा और अतिब्बाओं ने हलवा सोहन का नुस्खा दरियाफ्त किया कि पाव भर मैदे में 1.5 किलो घी डाल दो, सब जज्ब हो जाएगा। और बादशाह सलामत को हलवा सोहन की लज्जत की खातिर बड़ी मिकदार में घी खिला दो, जो मुजर्रद घी की शक्ल में वो कभी न खाते। यही हाल गोल्फ का है। दरअसल ये बड़े लोगों की चहलकदमी के लिए दरियाफ्त किया गया एक तरीका है। गोल्फ का खिलाड़ी चूँकि तबका उमरा और आला यानी सियासी इस्तिलाह में तबका शाफिया से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा इसके लिए गोल्फ का साजो सामान यानी एक लंबे थैले में चंद छड़ियाँ लेकर चलना मुमकिन नहीं है। चुनांचे इस थैले को छोकरा उठाकर साथ साथ चलता रहता है। जिंदाबाद अंग्रेज, जो हमें अंग्रेजी ज़बान के अलावा भी बहुत कुछ दे गए। शायद कुछ दिनों के बाद ये तजवीज़ सामने आ जाए कि मुसलसल बुनियाद पर इतना बड़ा फासला भी खिलाड़ी पैदल तय नहीं कर सकते, बल्कि उनके पास एक व्हील चेयर होनी चाहिए जिसे धक्का देने के लिए 2 कुली साथ साथ चले, ताकि खिलाड़ी अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहे पैदल चले और जब चाहे कुर्सी पर बैठ जाए। बहरहाल बात हो रही थी गोल्फ के साजो सामान की, तो ये हकीकत है कि गोल्फ के खिलाड़ी इन सामानों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखते हैं। यादश बखैर साबिक मगरबी पाकिस्तान हाई कोर्ट के एक साबिक चीफ जस्टिस M.R. कैनी मरहूम ने अपनी तकरीर में अदलिया के अजराए परवाना रिट के इख्तियारात पर पाबंदी के सिलसिले में एक लतीफ़ा सुनाया था। मुझे उस वक्त गुज़श्ता आलमी जंग के एक बरतानवी अफसर का किस्सा याद आ गया जो गोल्फ खेलने की छड़ियों का बड़ा शौकीन था। जिन दिनों रंगून से इनखला हो रहा था तो उस अफसर के साथियों ने उसे किसी दूसरे के मकान की खिड़की से इस अंदाज से कूद कर निकलते हुए देखा कि उसके कांधे पर गोल्फ की छड़ियों का एक थैला लटक रहा था। वो बड़ा पुरखतर ज़माना था और किसी घर में घुसना और भी ज़्यादा ख़तरनाक था। लेकिन जब इस अजीब व गरीब हरकत का सबब उससे पूछा गया तो उसने बहुत पुरजोश लहजे में कहा,
بہت دنوں سے میری نظر گولف کی ان چھڑیوں پر تھی۔ یہ اقتباس سے ایک جج ہنس بھی سکتا ہے شاید سے۔ یہ واقعہ سنا کر کیانی صاحب مرحوم نے لکھا کہ اجرائے پروانہ کے اختیارات بھی گولف کی ان چھڑیوں کی مانند تھے جن پر محکمہ قانون بہت دنوں سے نظر جمائے بیٹھا تھا۔ ایسی تجویز پر غور کرتے وقت حکومت کو بہت عوامل پر توجہ دینی ہوگی۔ ایک تو گولف کا ساز و سامان یوں ہی بہت قیمتی ہوتا ہے، پھر کھیل سے فارغ ہونے کے بعد کھلاڑیوں کو لمبی لمبی قیمتی گاڑیوں میں اپنے بچوں کو لے کر میک ڈونلڈ KFC وغیرہ جانا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے وہ معاملہ حکومت پاکستان کے بس میں نہیں ہے کہ آپ انہیں قیمتیں کم کرنے پر مجبور کر سکیں، بلکہ اگر وہ رضاکارانہ طور پر قیمتیں کم کر دیں تو ان کے گاہکوں کی تعداد میں اسی حساب سے کمی تو ہو جائے گی، مگر ان کی تو شان ہی زیادہ قیمت میں ہے۔ اسرار بھائی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ گولف صرف چند افراد ہی کھیلتے ہیں، لہذا ان کے ساز و سامان پر سے ڈیوٹی معاف کرنے کا دائرہ اثر صرف چند سو عمرا پر بہت محدود ہوگا، جبکہ دوسرے کھیلوں کا دائرہ اثر لاکھوں غریب غربا پر پڑ جائے گا، یعنی تقریباً لامحدود۔ آخر میں اسرار بھائی نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، ہمیں یقین ہے اگر پچھلی حکومتوں میں سے کسی نے گولف کے ساز و سامان پر سے ڈیوٹی معاف کر دی ہوتی تو وہ آج احتساب کے عمل سے گزر رہے ہوتے۔ سچ ہے تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نام سیاہ میں تھی۔ کالم آپ سن رہے تھے طبقہ اشرافیہ کی مدد کا سوال ہے بابا۔ اسے تحریر کیا تھا شاہ ملک فاروقی صاحب نے اور یہ شائع ہوا تھا 11 مارچ سن 2000 کو۔ چاہتا ہوں اللہ حافظ۔